क्या यूक्रेन रूस युद्ध के बाद छिड़ेगा दूसरा युद्ध? तुर्की और ग्रीस के बीच बढ़ रही तनातनी दे रही युद्ध के संकेत। नाटो के दोनों सदस्यों में पनप रही दुश्मनी। दोनों देशों की दुश्मनी का फायदा उठा रहा अमेरिका। दोस्तों, यूक्रेन रूस के बीच चल रहा युद्ध अभी खत्म भी नहीं हुआ कि पूर्वी भूमध्य सागर में एक नई परेशानी खड़ी हो गई। यहाँ भी दो देशों के बीच युद्ध के हालात बन गए। एक के बाद एक युद्ध के बन रहे हालात दुनिया को टेंशन में डाल रहे हैं। पूरी दुनिया में अब जो स्थिति बन रही है वो तीसरे विश्व युद्ध के आने की आहट को पक्का कर रही है और ये लगने लगा है कि शायद तीसरा विश्व युद्ध होकर ही रहेगा। यूक्रेन पर हमला करने वाले रूसी राष्ट्रपति आए दिन परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। उनकी इस धमकी ने सभी की नींद उड़ा दी। वहीं अब दो देश एक दूसरे पर हमले के लिए उतारू हैं। दोस्तों, अब जिन दो देशों के बीच युद्ध छिड़ने की बात कही जा रही है वो है तुर्की और ग्रीस। इन दोनों देशों के बीच तनाव इस कदर बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे को खुली धमकियां दे रहे हैं। इस दौरान औपचारिक भाषा का इस्तेमाल भी नहीं हो रहा। पहले तुर्की ने धमकी दी थी कि वो अपने पड़ोसी ग्रीस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है। वहीं ग्रीस भी अपने तेवर कम नहीं कर रहा। यहाँ सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है दोस्तों कि तुर्की और ग्रीस दोनों ही नाटो के मेंबर हैं, जो अमेरिका के नेतृत्व वाला एक सैन्य गठबंधन है। लेकिन दोनों के बीच का तनाव इस सैन्य गठबंधन में विभाजन का संकेत दे रहा है। आखिर क्यों तुर्की और ग्रीस एक दूसरे पर भड़क रहे हैं? क्यों नाटो का मेंबर होने के बाद भी ये एक दूसरे के दुश्मन हैं? और क्या अमेरिका इसे रोक पाएगा? क्या तुर्की और ग्रीस का युद्ध नाटो को विभाजित कर देगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने ग्रीस को भारी कीमत चुकाने की धमकी दी थी, जिसके बाद ग्रीस और तुर्की के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रीस के अधिकारियों का कहना है कि अगले जून में दोनों देशों में चुनाव होने हैं। ऐसे में तुर्की के साथ एजियन सागर या पूर्वी भूमध्य सागर में छोटी सी भी मुठभेड़ किसी बड़े युद्ध को शुरू कर सकती है। ग्रीस को शक है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन चुनाव से पहले अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए देश की सुरक्षा को खतरा बताने की कोशिश कर सकते हैं। 20 साल से तुर्की की सत्ता पर काबिज एर्दोगन ने अगस्त में धमकी दी थी कि वो अपनी सेना को कभी भी ग्रीक द्वीपों पर कब्जे का आदेश दे सकते हैं। उन्होंने कहा था कि हम एक रात अचानक आ सकते हैं। यदि यूनानी कुछ करते हैं तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे पहले भी एक सर्वे जहाज को लेकर 2020 में ग्रीस और तुर्की के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। भूमध्य सागर में तनाव इतना बढ़ गया था कि फ्रांस को अपनी नौसेना तैनात करने की धमकी देनी पड़ी थी। तुर्की और ग्रीस के बीच सदियों से दुश्मनी चली आ रही है। दोनों देशों के बीच तनाव के कई कारण हैं, जिनमें एजियन सागर में क्षेत्रीय दावे, समुद्री अधिकार, प्राकृतिक गैस और हवाई क्षेत्र पर असहमति शामिल है। रूस के यूक्रेन पर हमला करने तक भी इनके रिश्ते ठीक थे, लेकिन उसके बाद से इनमें तेजी से गिरावट देखने को मिली। वैसे तो 11वीं शताब्दी से ये दुश्मनी शुरू हुई थी, जब सल्जूक साम्राज्य का गठन हुआ और इस साम्राज्य ने आनातोलिया तुर्की का एक हिस्सा पर बाइजेंटाइन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य को हराकर कब्जा किया। वही साल 1453 में बाइजेंटाइन साम्राज्य का अंत हुआ और पूरे ग्रीस पर उस्मानी साम्राज्य का राज हो गया। बहुत लंबे अंतराल के बाद और कई खूनी लड़ाई के बाद 1821 में ग्रीस को उस्मानी साम्राज्य से स्वाधीनता मिल गई। फिर दोनों देशों के बीच 1987, 1912-13, 1919 से 1923 में लड़ाई हुई। 1919 से 1923 की लड़ाई में तुर्की की जीत हुई और ग्रीस को अपने एशिया के भूभाग से हाथ धोना पड़ा। फिर 70 के दशक में ही साइप्रस का विवाद हुआ, जहां तुर्की ने जबरदस्ती साइप्रस पर हमला किया और उत्तरी साइप्रस में एक नया देश बना लिया। आज भी तुर्की की सेना साइप्रस में है और उत्तरी साइप्रस को तुर्की के अलावा किसी और देश ने मान्यता नहीं दी। वही 1970 के दशक में एजियन सागर के कुछ टापुओं को लेकर नया विवाद शुरू हो गया। दरअसल एजियन सागर में अधिकांश टापू पर ग्रीस का कब्जा है और तुर्की वहां से गैस निकालना चाहता है। ये भौगोलिक रूप से तुर्की के नजदीक है। इतना ही नहीं, इन द्वीपों पर रहने वाले लोगों की संस्कृति, वेशभूषा, खान पान और भाषा तुर्की से मिलती है। ऐसे में तुर्की इन द्वीपों पर अपना दावा करता है। हालांकि ग्रीस शुरू से ही इन दावों को नकारता रहा है।
तुर्की के राजनयिकों का कहना है कि ग्रीस के साथ सिर्फ द्वीपों को लेकर विवाद नहीं है, बल्कि इसमें क्षेत्रीय जल की चौड़ाई, द्वीपों का परिसीमन, द्वीपों का असैन्यकरण या हवाई क्षेत्र की लंबाई जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। एर्दोगन के अधिकारी दावा करते हैं कि उन्होंने 1947 में पेरिस शांति संधि के तहत इन द्वीपों को ग्रीस को सौंपा था। इसमें दावा किया गया था कि ग्रीस इन द्वीपों का सैन्यीकरण नहीं करेगा, लेकिन ये वादा तोड़ा गया। दोस्तों, ग्रीस तुर्की के मुकाबले एक छोटा सा देश है, लेकिन फिर भी ग्रीस एक मजबूत सेना की ताकत रखता है। तुर्की ग्रीस को हरा नहीं पाता। दोस्तों, इस साल ग्रीस और तुर्की के बीच 1919-1922 के बीच हुए युद्ध को 100 साल पूरे हो गए। 30 अगस्त को तुर्की ने अपना विजय दिवस मनाया। इस दिन उसने ग्रीस की सेना को एंटोलिया से खदेड़ दिया था। इसी युद्ध की तरफ इशारा करते हुए एर्दोआन ने कहा था कि इतिहास को देख लें, यदि आप ज्यादा आगे बढ़े तो उसकी भारी कीमत होगी। हमारे पास ग्रीस को कहने के लिए एक ही बात है, इज़मिर तुर्की का एक शहर को न भूलें। जवाब में ग्रीस ने नाटो, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र को पत्र भेजकर एर्दोआन के उकसावे भरे बयान और खुली धमकियों की निंदा की। ग्रीस ने अपने पत्र में इन सभी संस्थानों से अपील करते हुए कहा कि एर्दोआन के बयान की निंदा की जानी चाहिए। इसमें यूक्रेन युद्ध की तरफ इशारा करते हुए कहा गया कि मामले की गंभीरता को नजरअंदाज करते हुए हम ऐसी स्थिति देखने का जोखिम उठा रहे हैं जो महाद्वीप के दूसरे हिस्से में देखने को मिल रही है। कई विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि इस तरह की बयानबाजी ने साल 2020 में भी तुर्की और ग्रीस के बीच तनाव पैदा कर दिया था और दोनों संघर्ष के कगार पर आ गए थे। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि तुर्की और ग्रीस दोनों ही नाटो के मेंबर हैं और वो इनमें सुलह कराने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों देशों के बीच अमेरिका भी एक विलन है, क्योंकि ग्रीस की धरती पर अमेरिका अपने प्लेन भेज रहा है, जिससे तुर्की के लिए खतरा बढ़ गया। अमेरिका जहां ग्रीस में अपना सैन्य अड्डा बनाना चाहता है, वो तुर्की के लिए और भी बड़ा खतरा है। तुर्की का कहना है कि अमेरिका ग्रीस के अलेक्सेंद्रापोली बंदरगाह पर अपनी नौसेना तैनात कर रहा है। उत्तरी ग्रीस में मौजूद अलेक्सेंद्रापोली शहर एजियन सागर के किनारे बसा है और एजियन सागर तुर्की और ग्रीस के बीच में है। इसी पर दोनों की लड़ाई है। ऐसे में अलेक्सेंद्रापोली में अमेरिका की मौजूदगी तुर्की के लिए खतरा है। इतना ही नहीं, अमेरिका सेना के सीनियर सैन्य अधिकारियों ने इसका विस्तार करने और उसे आधुनिक बनाने की भी बात कही है, ताकि नाटो के पूर्वी छोर पर रूस के खिलाफ मजबूत किलेबंदी की जा सके। इसलिए अमेरिका ग्रीस के इस बंदरगाह पर अर्ली बर्ग क्लास के डिस्ट्रॉयर लाने की बात कह रहा है। ये डिस्ट्रॉयर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में माहिर हैं और खतरनाक गाइडेड मिसाइलों से लैस हैं। अमेरिका का कहना है कि उत्तर एजियन सागर में खतरनाक जंगी जहाजों की तैनाती रूस को घेरने का प्लान है, लेकिन अमेरिका के इस तरह के कदम उठाने से तुर्की को डर हो गया, क्योंकि तुर्की और ग्रीस भले ही नाटो के मेंबर हैं, लेकिन यहाँ अमेरिका ग्रीस के साथ मिलकर जंगी जहाज उतारेगा तो तुर्की को ऐतराज होना वाजिब है। ऐसे में नाटो के मेंबर पता नहीं लड़ें या नहीं लड़ें, लेकिन अमेरिका का यह फैसला नाटो में फूट डाल सकता है, और जब नाटो में अपने ही घर में फूट हो तो रूस से कैसे लड़ाई जीती जा सकेगी। दोस्तों, अमेरिका भले ही कितने ही दावे कर ले, उसने रूस से लड़ने के लिए एजियन सागर में ये जहाज भेजे हैं, लेकिन तुर्की यहाँ खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने ग्रीस को अपने F-16 फाइटर जेट भी दिए। वहीं जेट विमानों को तुर्की को बेचने के लिए अमेरिका पिछले 1 साल से टाल रहा है। तुर्की को डर है कि कहीं ग्रीस की सैन्य ताकत उससे ज्यादा ना हो जाए, और फिर ऐसे में अमेरिका भी खड़ा हो जाएगा तो ग्रीस का पानी और जमीन दोनों पर पलड़ा भारी हो जाएगा और ग्रीस की हिम्मत भी बढ़ जाएगी और वो तुर्की पर हमला करने के लिए और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। लेकिन यहाँ इस सवाल खड़ा होता है कि जब तुर्की, ग्रीस और अमेरिका तीनों ही नाटो के मेंबर हैं, तो फिर अमेरिका ग्रीस की तरफ ज्यादा मेहरबान क्यों है। तो दोस्तों, बता दें कि नाटो का मेंबर होने के बाद भी तुर्की के रूस से संबंध काफी अच्छे हैं। दोनों देशों के बीच व्यापारिक ऊर्जा और सैन्य संबंध काफी मजबूत हैं। वहीं यूक्रेन पर हमला करने के बाद भी तुर्की रूस से अपने आर्थिक और राजनीतिक संबंध मजबूत करने में लगा है। उसने अमेरिका के कहने के बाद भी रूस पर प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। इसी बात से अमेरिका चिढ़ा हुआ है और वो ग्रीस का साथ दे रहा है, और उसकी ये चाल दोनों देशों के बीच युद्ध करा सकती है। लेकिन दोस्तों, यह अमेरिका एक तीर से 2 शिकार कर देगा। पहला तो तुर्की को रूस का साथ देने पर सबक सिखा देगा, साथ ही उत्तर एजियन सागर में रूस को घेर कर उसे भी कमजोर कर देगा।